हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बैक ओपन कॉलर नेक डिज़ाइन। काफ़ी यूनिक, लेटेस्ट और क्रिएटिव हमारा नेक डिज़ाइन है और इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और जब आप इसको बनाकर पहनोगे तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो शुरू करते हैं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपने कॉलर वाले डिज़ाइन को बनाना बताते हैं। तो इस कॉलर वाले डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैं सिंपल अपनी कॉलर वाली कुर्ती ली है, जिसकी कटिंग हमने नॉर्मली कर दी है। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट भाग है और ये इसका बैक पार्ट है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी कुछ पट्टियाँ। तो यहाँ पे हमने कुछ बारीक पट्टियाँ बनाई हुई हैं जो कि इसमें डिज़ाइन में बनाएंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपनी बुकरम का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी दो बुकरम, एक फ्रंट नेक के लिए, एक बैक नेक के लिए। तो चलिए पहले हम आपको अपना फ्रंट नेक कट करके बता देते हैं। तो इसके लिए हमने आपको थोड़ी चौड़ी बुकरम ली है। पहले हम आपको अपनी बुकरम का साइज़ बताएंगे। तो ये हमने अपनी बुकरम ली है और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 12 इंच और लंबाई आप रख सकते हैं अपने नेक की लंबाई के हिसाब से। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अब इस बुकरम को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे नेक की चौड़ाई का। तो यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 10 इंच, 10 इंच और यहाँ पे एक निशान ऐसे लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद निशान लगाएंगे नेक की लंबाई का। तो यहाँ पे हम अपने नेक की लंबाई रखेंगे करीब 8 इंच, 8 इंच इस प्रकार से। तो अब आपको इस मार्क को यहाँ पे मिलाना है एक नेक की शेप देकर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस मार्क को ऐसे मिला देंगे। देखिए, इसे हमने मार्क को टच कर दिया है। अब आपको इस मार्क नेक को कट करना है अपने निशान के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपने फ्रंट नेक को ऐसे कट कर दिया है। इसकी नेक की लंबाई और चौड़ाई हम थोड़ी ज़्यादा रखी है, लेकिन जिसमें हमारी पट्टियाँ यूज़ करके कॉलर अटैच करेंगे तो इसकी चौड़ाई वगैरह थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इस नेक की चौड़ाई को, नेक की लंबाई को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रंट नेक हुआ। अब हम आपको पीछे का नेक कट करना बताते हैं। तो पीछे का नेक कट करने के लिए हमने एक अलग बुकरम ली है। इस बुकरम की चौड़ाई हमने थोड़ी कम रखी है। इसकी चौड़ाई हमने रखी यहाँ पर करीब करीब 9 इंच। अब आपको इस बुकरम को बीच से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको निशान लगाना है अपने नेक की लंबाई का। क्या अपने आप बैक नेक की लंबाई या फिर ड्रॉप नेक की लंबाई कितनी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ड्रॉप नेक की जो लेंथ होगी रखेंगे करीब 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगा देते हैं। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक शेप देनी है इस प्रकार से। एक बूंद की शेप देंगे, ड्रॉप शेप। ऐसे हम निशान लगाया। अब हम इसको भी कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपने नेक को कट करके इसके बराबर से भी एक्स्ट्रा बुकरम कट कर दी है। और जैसा हमने आपको इसमें बताया था कि आप नेक की लंबाई को, नेक की चौड़ाई को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे आप इसमें भी नेक की लंबाई को, नेक की चौड़ाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन नेक को एक कपड़े में अटैच करके अपनी कुर्ती में जोड़ना है। तो पहले आपको नेक को कपड़े पर अटैच करना है। तो ये हमने कपड़ा लिया है। अब जिस तरह की आपकी नेक की शेप है, आपको नेक पर सह लगानी है। उसके बाद जो बराबर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, बराबर कपड़े को आपको बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। तो चलिए ये सब करके हम आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कपड़े को अटैच करके बराबर से कपड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर दिया है और इसके बीच में हमने यहाँ पर सेंटर में कट भी लगा दिया है। अब हम इस नेक को अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट हिस्सा है और ये हमारा नेक है। आपको नेक को कुर्ती के बाहरी हिस्से पर सीधे कपड़े पर ऐसे रखना है। कुर्ती में हमने यहाँ पे ऐसे कट लगाया हुआ सेंटर के लिए, ताकि आपको सेंटर का मालूम पड़ता रहे। अब आपको उसको सेंटर में रख कर बिल्कुल बीच में जमा कर इस प्रकार से एक सिलाई इसके बीच में लगानी है, ताकि आपका नेक जम जाए और इधर उधर ना सरके। अब इसके बाद हम इसकी एक सिलाई पूरे गले पर बुकरम के बराबर में यहाँ पर लगाएंगे। फिर इसके बाद में इसका बीच का कपड़ा कट करके इसको बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम बीच के कपड़े कट करके यहाँ बराबर में बचे हुए कपड़े में छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब आपको इस नेक को बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगानी है ताकि नेक आपका ऐसे ही जम जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने नेक को पलट दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर आपको पट्टी वगैरह यूज़ करना बताएं, किस प्रकार से आप अपनी सही पट्टियों को नेक में एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नेक के अंदर अपनी पट्टियों को अपनी स्टेप को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक पेपर और अपने नेक के अंदर का पैटर्न। ये हमारा एक पेपर है और ये हमारा पैटर्न जो कि मैं नेक कट करते वक्त अपने नेक के यहाँ से निकाला था, इसका यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको अपना ये बुकरम लेना है और बुकरम को दोबारा से ऐसे फोल्ड करके हम इसके अंदर वाले साइड यहाँ पे हल्ला कट करेंगे, जहाँ पे आपका कॉलर अटैच होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम पहले निशान लगाएंगे अपने हल्ले की चौड़ाई का। तो हम यहाँ पे अपने हल्ले की चौड़ाई रखेंगे करीब 6 इंच, जो कि खुलकर जो कि फोल्ड होगा 3 इंच होगा इस प्रकार से, और लंबाई बीच के यहाँ पे हम करीब 3 इंच रखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी आपको निशान लगाना है एक राउंड में, ऐसे निशान लगाया और अब इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके बाहर के नेक की शेप हुई, ये आपका हल्ला हुआ जहां पे आपका कॉलर अटैच होगा और पीछे जाके ओपन होगा। अब हम अपना पेपर लेंगे। तो ये हमने अपना पेपर लिया है अपनी बुकरम के अकॉर्डिंग, अपने नेक के हिसाब से। इसको आपको बुकरम को अपने पेपर के ऊपर ऐसे रखना है इस प्रकार से। अब जिस तरह की शेप आपकी बाहर यहाँ पर है और जिस शेप आपकी हल्ले की है, ऐसे निशान हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर निशान लगा इस प्रकार से अंदर भी और बाहर भी। और जो निशान हमने ऊपर लगाया, ये आपका एक्स्ट्रा पेपर है, इसको हम यहाँ पर सीधा करके कट कर देंगे। ये हम बाद में कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको इन पट्टियों को इसमें अटैच करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम अपनी पट्टियाँ लेंगे और पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे इसके अंदर की साइड में। तो जैसे कि आपका अंदर वाला जो हल्ला है, यहाँ पे आपको इन पट्टियों को ऐसे रखना है इस प्रकार से, और बिल्कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एक के बाद एक, पहले हम कुछ पट्टियाँ कट कर देते हैं इस तरीके से। आपको एक के बाद एक अपनी पट्टियाँ कट करके, जैसे यहाँ पे छोटी पट्टी यूज होगी, यहाँ पे बड़ी पट्टी होकर यूज होगी, तो आपको यहाँ पे बड़ी पट्टी कट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक के बाद एक बिल्कुल मिला के यहाँ पे पट्टियों को यूज करना है। यहाँ पे मिला के यूज करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम गैप दे देंगे इस प्रकार से। तो चलिए पहले इसके अंदर वाले साइड में पट्टी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बाहर आपको लगाना बताएंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी एक साइड से लगाकर इन पट्टियों को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब इसके बाद आपको इस तरीके से इसकी निचले साइड में, मतलब इसके यहाँ पर इन पट्टियों को ऐसे अटैच करना है। और यहाँ पर हमने बिल्कुल मिलाकर लगाया पट्टियों को, लेकिन जिसका नीचे का साइड है यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा गैप इस प्रकार से देना है। और गैप देकर तब आपको यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है अपने पूरे इस नीचे के निशान पर। तो दोस्तों, सिलाई लगाते वक्त आपको यहाँ पे इसमें ज़्यादा गैप नहीं रखना, बहुत ही कम कम गैप रखना है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा गैप रखेंगे तो आपकी पट्टी ज़्यादा पड़ जाएगी और आपका ये मार्जिन कम पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पहली पट्टी को आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मिलाकर, पेपर से बिल्कुल मिलाकर सिलाई लगानी है इस प्रकार से। और इसके बाद की जितनी भी पट्टी है उनको आपको यहाँ पे एक हल्का सा गैप, इस प्रकार से हल्का सा गैप रख कर तब आपको एक के बाद एक उन्हीं पट्टी को ऐसे यूज़ करना है। और पट्टी को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल भी बिना खींचे यूज़ करना है इसको। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने नीचे भी सिलाई लगाकर अपनी पट्टियों का इसमें अच्छे से अटैच कर दिया है। अब इसके बाद जो इसके नीचे और ऊपर एक्स्ट्रा पेपर, इसको हमें कट करना है। तो यहाँ पर ये आपका निशान लगा हुआ है, निशान से करीब आधा इंच ज़्यादा हम अपनी पेपर को रखेंगे और बाकी को ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमने इसको कट किया, लेकिन जो इसका ये ऊपर का पोर्शन है यहाँ पे आपको ज़्यादा पेपर नहीं रखना। मतलब जहाँ पे आपका निशान है, जहाँ पे आपका मार्क है, उसको यहीं से कट करना है। हो सकता है आपका मार्क इन पट्टी से छिप जाए, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका ये मार्क छिप जाता है तो आपको अपनी इस पैटर्न को दोबारा लेना है इस प्रकार से। और जो ये आपका आपने मार्क लगाया था, इस मार्क के ऊपर आपको इसको ऐसे फिर से रखना है इस प्रकार से। तो यहाँ से तो बिल्कुल सेट आएगा ये, लेकिन जो आपका ये वाला मार्क अंदर छिप गया है, आपको यहाँ पे एक निशान दोबारा लगाना है ताकि ये मार्क आपका ऐसे ही नज़र आ जाए। या आप निशान यहाँ पेन से, पेंसिल से, चाक से, कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी लगे। ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब आपको इस मार्क के अकॉर्डिंग ही अपने एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, नीचे की साइड यहाँ पे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर रखा है, लेकिन ऊपर से हमने बिल्कुल भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है, बिल्कुल यहाँ से मिला कट कर दिया है। अब आपको इसको अपने नेक में अटैच करना है। तो नेक में अटैच करने तरीका बहुत सिंपल है इसका। सिंपल सी बात है, नीचे आपका निशान लगा हुआ है, इस निशान के ऊपर ही आपको अपने इस नेक को ऐसे रखना है। देखिए, ऐसे रखेंगे इस प्रकार से, इस तरीके से ऐसे रखा हमने। अब इसके बाद में नेक के ऊपर आपको किनारे की सिलाई लगाकर अपने इस पैटर्न को यहाँ पे कम्प्लीटली अटैच कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने फ्रंट नेक में इस प्रकार से पैटर्न को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद जो आपका बैक पार्ट है, बैक कुर्ती का बैक हिस्सा है, उसमें आपको नेक बनाना बताएंगे। तो ये हम अपनी कुर्ती का बैक पार्ट लेते हैं। ये हमारी कुर्ती का बैक पार्ट है। और यहाँ बैक में यहाँ पर जो नॉर्मली कॉलर वाली कुर्ती में अपना हल्ला कट करते हैं, इसमें यहाँ पर हल्ला कट करेंगे। इस हल्ले की चौड़ाई लंबाई हम रखेंगे करीब 1 इंच, जो नॉर्मली होता है इस प्रकार से। और चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, जितना हमने आगे लिया था उतना ही पीछे लेंगे चौड़ाई में, इस प्रकार से। और अब इसको यहाँ पे एक शेप देंगे, ऐसी हल्ले की शेप। ये आपका बैक हल्ला होता है। अब इसको कट करेंगे। इसको हमने कट कर दिया है। अब इसके बाद ये जो हमने आपको नेक दिखाया था, इस नेक को हम पहले अपने कपड़े में अटैच करेंगे और फिर इसको यहाँ पर रखकर इसमें बाहर से अंदर की तरफ पलट देंगे, जिस तरीके से हमने अपने इस वाले नेक को पलटा था।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने फ्रंट की तरह बैक में भी अपनी नेक को ऐसे अटैच करके अंदर फोल्ड कर दिया। ये आपका नेक का बाहर का हिस्सा है और ये आपके नेक का अंदर का पार्ट होगा। इस प्रकार से नेक फोल्ड आपका ऐसे होगा। अब आपको अपने फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करना है। तो ये हम अपने बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हमें रखना है अपना फ्रंट वाला पार्ट। तो देखिए, ये आपका बैक हिस्सा है कुर्ती का और ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा है। और इनके जो शोल्डर है, शोल्डर में सिलाई लगा कर इनको आपस में आपको अटैच करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने आपके फ्रंट और बैक के कुर्ती के पार्ट को ऐसे आपस में अटैच कर दिया है। आपको दिखा देते हैं अच्छी तरह से। ये आपकी कुर्ती का फ्रंट वाला हिस्सा है और ये आपका बैक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन तो लगभग बन चुका है। अब आपको इसमें अपना एक आखिरी काम ये करना है कि आपको अपने इस हल्ले में यहाँ पे आपको लगाना है अपना कॉलर। तो अब हम आपको कॉलर कट करके इसको बनाना बताएंगे और फिर आपको उसको बहुत ही ईजिली अपने हल्ले में अटैच करना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि ये जो आपका हल्ला है आपको इसको नापना है। और उसको नापने का तरीका क्या होगा, ये आप अपने बैक पार्ट को लेंगे। ये देखिए, ये आपने बैक पार्ट को आपने ऐसे लिया और इसको आप ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो आपका हल्ला जितना भी आता है आपको उसको नापना है। को बीच से फोल्ड कर दीजिए इस प्रकार से। अब इसको हम यहाँ पे इंच टेप से नापेंगे। इस प्रकार से हम इसको ऐसे नापते हैं। तो देखिए, ये नापने के बाद आपका जो कॉलर है यहाँ पर इस करीब 7.5 इंच आता है। और जब आप इसको ऐसे डबल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करीब 15 इंच 15 इंच। तो 15 इंच लंबा आपको कॉलर अपना कट करना है। तो चलिए हम आपको कॉलर कट करके बनाकर अटैच करना बताते हैं। तो दोस्तों, कॉलर बनाने के लिए हमने अपनी बुकरम ली है और इस बुकरम की चौड़ाई हमने ली है करीब करीब 5 इंच 5 इंच। अब आपको इस बुकरम को बीच से ऐसे फोल्ड करना है। बीच से फोल्ड करके आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई, ताकि आपकी बुकरम यहाँ पर फिक्स हो जाए। ये ऐसा हमने सिलाई लगाई। इस प्रकार से अब आपको अपनी बुकरम के एक साइड में जहाँ से ये बंद है, देखिए यहाँ से आपकी बुकरम खुली हुई है और जहाँ से इसका बंद हिस्सा है यहाँ पे आपको इसमें एक निशान लगाना है। मतलब इस साइड में ऐसे आपको यहाँ पे ग्राउंड देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसमें एक राउंड दिया है। ये आपका राउंड होगा आपके हल्ले के अकॉर्डिंग, जैसे आपका हल्ला कट किया हुआ है ऐसे हमने इसमें एक राउंड दे दिया है। अब आपको इसमें यहाँ पे इसका नापना है। इस तरीके से नापेंगे और जितना भी आपका ये कॉलर आया था, जितना भी आपका हल्ला आया था, उसको आपको वहीं पे निशान लगाना है इस तरीके से। तो हमारे जो कॉलर की लंबाई थी वो करीब 15 इंच थी, तो 7.5 इंच में यहाँ पे से निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे ऐसे। ये हमने ऐसे निशान लगाया है। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे। एक बार फिर नाप लेते हैं इसको हम, ये शेप देने के बाद कि आपका यह कहाँ पर आता है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, निशान हमारा यहाँ पर आना चाहिए ऐसे। निशान लगाया, अब इसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कट किया और ये जो आपने सिलाई लगाई थी इस सिलाई को यहाँ निकाल देंगे। तो ये आपका कॉलर यहाँ पे ऐसे कट हो चुका है। ये आपका बैक ओपन कॉलर है, इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ी ज़्यादा गोलाई दी है। लेकिन अगर ये आपका कॉलर फ्रंट ओपन होता तो आपके यहाँ पे गोलाई ज़्यादा नहीं आती। बैक ओपन की वजह से हम यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गोलाई दी है। अब हम इस कॉलर को, बुकरम को अपने कपड़े पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना एक कपड़ा लिया हुआ है, अपनी कुर्ती का कपड़ा, इसके ऊपर इसको रखेंगे इस प्रकार से, ऐसे रख देते हैं। अपने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। ये कट किया। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई, ताकि आपका कॉलर यहाँ पे जम जाए।
अब इसके बाद ये जो आपका नीचे कपड़ा है, इस नीचे कपड़े को आपको अपने बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। अब आपको अपने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। तो आपका एक कॉलर यहाँ पे एक कपड़े पे अटैच हो चुका है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा जो ऊपर बचा हुआ कपड़ा था, एक कपड़ा लेंगे इस प्रकार से और इसके ऊपर इसको ऐसे रख कर अब ये जो आपका यहाँ ऊपर का हिस्सा है, आपको यहाँ पे अपनी बुकरम के बराबर में एक सिलाई लगानी है इस प्रकार से अपने पूरे कॉलर पे। और ये आपने देखिए हमने आपस में ऐसे सिलाई लगा दी, इस प्रकार से इसको बंद कर दिया है। लेकिन अभी इसको हमने यहाँ पे ऐसे पूरा नहीं किया है। अब जब आपका इतना हिस्सा रह जाए तो आपको यहाँ पे अपनी एक डोरी लगानी है। तो जो आपकी लूप नीचे से बच्चे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। हम यहाँ अपनी छोटी सी लूप ले लेंगे और इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसका करीब आधा पौने इंच हिस्सा यहाँ पर ऐसे बाहर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर उसको अटैच कर देंगे। देखिए इसको हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं, चाहे तो आप इसमें यहाँ पे ऐसे निशान लगा सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। निशान लगाया, इस निशान वाले हिस्से को हम बुकरम के बराबर यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल ऐसे रखा और यहाँ पर इसको हम ऐसे रखकर सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद ये जो आपका पूरा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ऊपर से, इसको हम कट करेंगे। और ये बचे हुए कपड़े में यहाँ पर छोटे छोटे कट भी लगा देंगे। अब आपको इस कॉलर को से फोल्ड करना है इस प्रकार से और ये जो हमने लूप लगाई थी, लूप आपकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बाहर आ जाएगी। आप यहाँ पे बटन वगैरह यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे हम ताकि आपका कॉलर यहाँ पे जम जाए। ये जब यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रहे हैं या फिर जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा सिलाई है, इसको हम बाद में निकाल देंगे अपने कॉलर को तैयार होने के बाद। अब इसके बाद में ये जो आपका नीचे कपड़ा है, हम अपनी बुकरम से यहाँ पर करीब 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी पूरे कपड़े को ऐसे कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें करीब इतना कपड़ा छोड़ दिया है और बाकी पूरा कपड़ा कट कर दिया है। अब हम आपको इस कॉलर को अपनी कुर्ती में अटैच करना बताएंगे। तो कॉलर अटैच करने के लिए हम अपनी कुर्ती लेंगे और कुर्ती के पिछले हिस्से से हम यहाँ पर इसमें अटैच करना शुरू करेंगे। देखिए ये आपका बैक हल्ला है, ये आपका फ्रंट हल्ला है। इसमें आपको उल्टी तरफ से अपने कॉलर को रखना है, मतलब जो आपका मार्जिन वाला कपड़ा है, इस कपड़े को हम अपने हल्ले पर ऐसे पूरा राउंडली अटैच करेंगे। ऐसे यहाँ पर रखते हैं इसको और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। और ध्यान रहे आपको कॉलर वगैरह कपड़ा वगैरह कैसे भी खींचना नहीं है। और ये जो आपका यहाँ पे जो दबाव बनता है, आपका जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट में आपको यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेना है इस प्रकार से। इससे आपका तिरछा हो जाएगा और आपके कॉलर में आपके यहाँ शोल्डर में खिंचाव नहीं पड़ेगा इससे, अगर आप कट लगा लेते हैं तो। तो देखिए दोस्तों, हमने इस साइड से अपना कॉलर लगाना शुरू किया था और दूसरे साइड में यहाँ पर आकर आपका कॉलर कंप्लीट अटैच ऐसे हो जाएगा।
अब ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको अपने जो आपका जॉइंट है, आपका जो कॉलर यहाँ पे अटैच हुआ है, इसको आपको ऐसे इस जॉइंट को अपने कॉलर के अंदर ऐसे कवर करना है पूरे को इस प्रकार से। और यहाँ से इसमें हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसको ये जो हमारा खुला हिस्सा है इसको हम बंद कर देंगे सिलाई लगाकर। देखिए दोस्तों, ये आपका नेक बन तैयार हो चुका है। अब हम आपको उसको सीधा करके दिखाते हैं अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कॉलर को आप कंप्लीटली अटैच कर दिया है। ये आपके डिज़ाइन का आगे का हिस्सा है और ये आपके डिज़ाइन का पीछे का हिस्सा है। देखिए इस प्रकार से ये आपका पीछे गला है और ये जो हमने यहाँ पे डोरी लगाई थी इसमें हमने इस प्रकार से बटन लगा दिया और बटन लगने के बाद आपका एक बैक ओपन कॉलर इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद में आखिरी काम ये है कि ये जो आपका डिज़ाइन नीचे हमने पेपर लगाया था, इस पेपर का हमें क्या करना है। तो सिंपल सा काम है, इस पेपर को आपको इसमें से निकालना है। और निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, पेपर को आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ के फाड़ना है और फाड़ के ही इसको ऐसे निकालना है। देखिए दोस्तों, ये हमने पेपर निकाल दिया इसमें से। आप इस प्रकार से कंप्लीट पेपर को फिनिशिंग से निकाल दीजिए। थोड़ा बहुत जो पॉइंट बचता है इसको आप यहाँ पे बाद में निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये आपका पेपर फटने के बाद आपका जो डिज़ाइन है कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। हम उसको खोल के अच्छी तरह दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये आपके डिज़ाइन का आगे का पार्ट है कुछ इस प्रकार से जो आपके सामने है और ये आपके पीछे का पार्ट है। और यहाँ पे इसको बंद करके अपने नेक को हम तैयार कर देंगे। तो ये आपका डिज़ाइन यहाँ पर आकर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें आपका आखिरी काम ये है कि आपको अपनी कुर्ती की सिलाई करनी है, जो कि बाकी नॉर्मली होगी। जैसे कि इसमें आपको स्लीव्स लगानी है, आपको इसमें बाकी सिलाई करनी है, वो सब इसमें हम नॉर्मली कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी कुर्ती की बाकी सिलाई नॉर्मली कर दी और बाकी सिलाई होने के बाद आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो बैक ओपन कॉलर डिज़ाइन है, ये बनकर तैयार हो चुका है। और बनने के बाद बहुत ही सुंदर इसका लुक आया, काफ़ी फिनिशिंग से इसको हमने बनाया है। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में हमारे डिज़ाइन में अगर कुछ भी सीखने कुछ परेशानी तो आप कमेंट करें। और आपको हमारा डिज़ाइन और हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।